अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वलीद शिराजी एंड यू आर वाचिंग वली टीवी। दोस्तों, आप सब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी काउस देखी होंगी और इन दिनों तो ईद कुर्बान की वजह से मवेशी मंडियां इनसे भरी पड़ी हैं। गांव वगैरह में तो हर घर के अंदर गाय नज़र आती है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जिन काउस के बारे में बताने जा रहा हूं उन्हें आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 8, डेक्स्टर काउ। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी काउस पाई जाती हैं इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन डेक्स्टर काउ अपने साइज़ में बहुत छोटी होती है और इसे दुनिया की सबसे छोटी गाय भी माना जाता है। इस गाय का साइज़ सिर्फ 3 फुट तक ही होता है। पहली नज़र में तो ये आपको गाय का एक छोटा बच्चा ही लगेगा, लेकिन ये मैच्योर होकर भी इसी साइज़ की रहती हैं। ये गाय बहुत कम खुराक इस्तेमाल करती हैं, इसीलिए फार्मर्स भी इनको बड़े शौक से पालते हैं। बट मज़े की बात कि इतने छोटे साइज़ के बावजूद भी ये गाय एक दिन में 8 लीटर से भी ज़्यादा दूध देती है। ये काउस दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं। वैसे तो डेक्स्टर काउ सिर्फ आयरलैंड में ही पाई जाती हैं, लेकिन आप इन्हें किसी भी माहौल में पाल सकते हो। नंबर 7, ब्राह्मण। दोस्तों, ब्राह्मण काउ को जानवरों का टर्मिनेटर भी कहा जाता है। ये दिखने में बहुत ही अजीब लगती है। इस गाय के जिस्म में इतनी ताकत होती है कि इसका इंटरनल सिस्टम हर किस्म के इन्फेक्शन और बीमारी का मुकाबला कर सकता है। नस्ली तौर पर ये एक इंडियन गाय है। गाय की ये नस्ल इतनी ताकतवर होती है कि ये इंसेक्ट्स, पैरासाइट और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट का मुकाबला भी कर सकती है। हत्ता कि अगर इनको खाना भी कम दिया जाए तो भी ये लंबे अरसे तक सर्वाइव कर लेती हैं। इनको अब अमेरिकन फार्मर्स ने मुख्तलिफ नस्लों से क्रॉस करके एक बहुत ही अनयूजुअल ब्राह्मण काउ ग्रो की है। मज़े की बात कि ये काउ बहुत तेज़ी से बड़ी होती है। इनकी कुछ नस्लें रेड कलर में भी पाई जाती हैं। वैसे भी इनका कलर काफ़ी यूनिक होता है। ये काउ दिखने में एक मॉन्स्टर ही लगती है। नंबर 6, बेल्जियम ब्लू। दोस्तों, ये काउ दुनिया की सबसे अजीब दिखने वाली गाय है। इसकी बॉडी देखकर ऐसा लगता है जैसे ये गाय डेली जिम जाती हो। इस काउ की बॉडी अपीयरेंस एक बॉडी बिल्डर ही की तरह बनी होती है। बेल्जियम ब्लू की इस बॉडी कंडीशन को डबल मसलिंग कहा जाता है। दरअसल ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। इसकी वजह से इन काउस के जिस्म में मसल फाइबर्स की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। गाय के अंदर इस कंडीशन को सबसे पहले 1808 में देखा गया था। इसके बाद इस काउ ब्रीड को स्पेशली ग्रो किया जाने लगा। मज़े की बात यह है कि इस गाय में एक नॉर्मल गाय से 20% ज़्यादा मसल्स होते हैं। ये गाय आपको सिर्फ बेल्जियम के अंदर ही देखने को मिलेगी। नंबर 5, एनकोली वाटूसी। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी किस्म की काउस पाई जाती हैं इन सब के सींग होते हैं। कुछ काउस के सींग छोटे छोटे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ काउस के सींग काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। लेकिन काउ वर्ल्ड में एनकोली वाटूसी काउस की एक ऐसी किस्म है जिनके सींग गैर मामूली तौर पर तमाम दूसरी काउ से काफ़ी बड़े और मोटे होते हैं। पहली नज़र में तो आपको ये एक मॉन्स्टर लगेगा और इसके इतने बड़े सींग देखकर आप इससे डर जाओगे। बट ये बिल्कुल एक नॉर्मल गाय की तरह है जिसे लोग बड़े शौक से अपने घरों में पालते हैं। ये गाय ज़्यादातर अफ्रीका में पाई जाती हैं। हैरानगी ये है कि इस गाय के सींग 8 फीट तक ग्रो करते हैं। इमेजिन करें आपके सामने एक ऐसी गाय आ जाए जिसके 8 फुट लंबे सींग हो, तो आप उसकी तस्वीर लोगे या फिर वहां से भाग जाओगे। खैर, जो भी हो, इन काउस के सींग बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला की बनी हर चीज़ में हिकमत होती है। जब बायोलॉजिस्ट ने इन काउस के सींगों पर रिसर्च की तो नतीजा ये निकला कि ये मोटे और बड़े सींग इनको हीट कंट्रोल करने में मदद देते हैं और साथ ही दूसरे शिकारियों से भी इनको महफूज रखते हैं। नंबर 4, साउथ डेवन। दोस्तों, ये काउ यूनाइटेड किंगडम की सबसे फेमस काउ ब्रीड है। इसके अलावा ये यूके की सबसे बड़ी गाय की नस्ल भी है। इस गाय को खास तौर पर मीट प्रोड्यूस करने के लिए पाला जाता है। इन काउस में मेल का वजन सबसे ज्यादा होता है। गाय की इस नस्ल में सबसे ज्यादा वेट एक बुल का था, जो कि 2 टन रिकॉर्ड किया गया था। मजे की बात कि ये गाय दुनिया की सबसे फास्ट ग्रो करने वाली गाय भी है। पैदा होने के चंद माह बाद ही इनका साइज एक एडल्ट काउ जितना हो जाता है। कुर्बानी के लिए ये काउ ब्रीड सबसे बेस्ट रहेगी। इमेजिन करें कि सिर्फ एक ही जानवर से आपको 1 से 1.5 टन गोश्त मिल जाए तो ये सच में बहुत कमाल होगा। नंबर 3, हाईलैंड काउ। आपने अपनी लाइफ में बहुत से एनिमल्स ऐसे देखे होंगे जिनके जिस्म पर खूबसूरत बाल होते हैं। खास तौर पर कैट्स और डॉग्स तो बहुत फेमस हैं। अगर काउस की बात करें तो आमतौर पर फ्लफी काउस नहीं होती।
لیکن ہائی لینڈ کاؤ سب سے یونیک ہے۔ ان کے جسم پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ پہلی نظر میں تو ایک انسان گیس ہی نہیں کر سکتا کہ یہ ایک گائے ہے، بٹ ان کے یہ بال انہیں بہت خوبصورت لک دیتے ہیں۔ گائے کی یہ نسل صرف اسکاٹ لینڈ میں پائی جاتی ہے۔ دوستو، ہر چیز کی طرح ان کاؤز کے لمبے لمبے بال بنانے میں بھی اللہ نے بڑی حکمت رکھی ہے۔ بیسیکلی اسکاٹ لینڈ ایک انتہائی سرد علاقہ ہے، وہاں بڑی مقدار میں برف باری ہوتی ہے۔ اس گائے کے یہ لمبے بال اسے شدید سردی میں سروائیو کرنے میں مدد دیتے ہیں اور اس کے جسم کو گرم رکھتے ہیں۔ دوستو، اس گائے کو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے۔ نمبر 2، منیچور بیلٹڈ گیلووے۔ دوستو، اس کاؤ کو پینڈا کاؤ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس گائے کا کلر بالکل پانڈا کے کلر کی طرح ہوتا ہے۔ سائز میں بھی یہ عام کاؤ سے کافی چھوٹی ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پانڈا صرف چائنا میں ہی پایا جاتا ہے، اسی طرح یہ گائے بھی صرف اسکاٹ لینڈ میں ہی پائی جاتی ہیں۔ اس گائے کے جسم پر بلیک اور وائٹ کلر کے تھک ہیئرز ہوتے ہیں، جس سے یہ گائے اور بھی اٹریکٹیو لگتی ہے۔ مزے کی بات کہ اس گائے کے قدرتی طور پر سینگ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے یہ اور بھی یونیک لگتی ہے۔ نمبر 1، ٹیکسس لانگ ہارن۔ یہ جو گائے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے لمبے سینگ کی وجہ سے بہت ہی فیمس ہے۔ امریکہ کے علاقے ٹیکسس میں یہ گائے عام دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ گائے قدرتی طور پر ایسی نہیں ہوتی۔ اس نسل کو امریکہ کے فارمرز نے خود تیار کیا ہے۔ انہوں نے آئیبیریا سے ایک گائے لی اور ایک انڈین گائے کو کراس کر کے اس نئی نسل کو تیار کیا ہے۔ ان کے سینگ ایک کونے سے دوسرے کونے تک 7 فٹ تک لمبے ہوتے ہیں۔ اپنی اسی یونیک لک کی وجہ سے یہ گائے ٹیکسس میں مختلف فنکشنز میں بھی پرفارم کرتی ہے۔ یہ گائے بالکل بھی ایگریسو نہیں ہوتی اور اتنے خطرناک سینگ ہونے کے باوجود اس نے آج تک کسی بندے کو نقصان نہیں پہنچایا۔ گائے کی اس نسل کے متعلق انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ایک فارمر جن کا نام رچرڈ فلپ تھا، اس کے پاس جو اس نسل کی گائے تھی اس کے سینگ 11 فٹ تک لمبے تھے اور اس نسل میں آج تک دکھنے والے یہ سب سے لمبے سینگ تھے۔ دوستو، آپ کو ان سب میں سے کون سی گائے پسند آئی کمنٹس میں مجھے بھی بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت، اللہ حافظ۔